Well, hello, good evening. This is Abid Laidi. You're watching News Wrap and ABP Live podcast. This is January the 4th, Thursday, 2024 साल है और देश और दुनिया की जितनी भी अहम खबरें हैं वो हम आप तक इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंचाते हैं. Let's start today's evening news bulletin. What are the top national headlines? शराब घोटाले मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के समन के बाद अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक 4 मिनट का वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखते हुए काफ़ी चीज़ें कही हैं. उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी का इंटेंशन इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि उन्हें लोकसभा इलेक्शन के लिए प्रचार करने से रोकने का है. नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिजेक्ट होने के बाद अब टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी निराश होना पड़ा है. मामला क्या है? मामला यह है कि मोइत्रा ने सस्पेंशन के बाद 7 जनवरी को सरकार महुआ के सस्पेंशन के बाद 7 जनवरी को सरकार ने घर खाली करने का ऑर्डर दिया था और इसके खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लेके गई थी. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में उन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट से बात करनी चाहिए. नंबर 3, साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं. केंद्र की मोदी सरकार आम चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए के नियमों को नोटिफाइड कर सकती है. इस बीच सीएए को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा है कि सीएए को लागू करना सही नहीं है क्योंकि यह धर्म के आधार पर बनाया गया है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध प्रदर्शन किया है. नाउ लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल न्यूज. ईरान के करमन शहर में 2 जोरदार धमाके हुए. अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 103 पीपल हैव बीन किल्ड एंड मोर देन 170 आर इंजर्ड. ये धमाके देश के पूर्व जनरल कसेम सुलेमानी की कब्र के पास हुए. ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि सुलेमानी की हत्या की 4थी बरसी पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान ये धमाके हुए. ईरान ने इस घटना को आतंकवादी हमला घोषित किया है. अमेरिका के जनरल कसेम सुलेमानी को साल 2020 में एक ड्रोन हमले से उनकी मौत हुई थी और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के बाद सुलेमानी को देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था. Number 2, a judge in Las Vegas was attacked by a defendant during his sentencing in a felony battery case after his plea was denied on Wednesday. क्लार्क काउंटी की डिस्ट्रिक्ट जज मैरी के हॉल्थस अपना फैसला सुना रही थी जब डेओब्रा डेलोन रेडन जो कि डिफेंडेंट था वो उनकी टेबल के पास गया और उन पर अटैक किया. इस पूरे वारदात का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है. नंबर 3, रशिया और यूक्रेन के बीच कल एक अहम समझौता हुआ. यह समझौता यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कराया. इसके चलते कल रात रशिया ने 230 तो यूक्रेन ने 248 सैनिकों को रिहा किया है. वॉर की शुरुआत के बाद अब तक का यह सबसे बड़ी रिहाई है. वॉर फरवरी 2022 में शुरू हुई थी. द वॉर इज अबाउट टू कंप्लीट 2 years. Now let's move to the world of sports. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बाद कल 100 से ज़्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया. इन पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का 1 साल बर्बाद हो गया है. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक इन जूनियर पहलवानों और उनके कोचों ने कहा कि अगर रेसलिंग फेडरेशन को बहाल नहीं किया गया तो वो अपने अर्जुन अवार्ड्स वापस करेंगे. नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच सिडनी में टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है. यह मुकाबला दूसरे दिन बारिश की वजह से खेला नहीं जा सका था. ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी पाकिस्तान से 197 रन पीछे चल रही है. उसने 2 विकेट गंवाकर 116 रन बनाए हैं. इससे पहले पाकिस्तान ने पहली पारी में 313 रन बनाए थे. नंबर 3, द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया इज बीइंग प्लेड इन केप टाउन टुडे. पहले मैच में हारने के बाद देखने वाली बात यह होगी कि इस मैच में टीम की परफॉर्मेंस कैसी होगी. लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. बॉलीवुड में क्या है खास? आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आयरा खान शादी के बंधन में बंध गई हैं. शी मैरिड नूपुर शीखरे येस्टरडे. दोनों की कोर्ट मैरिज हुई. नूपुर पेशे से फिटनेस ट्रेनर है. इट वाज अ यूनिक एंड सिंपल वेडिंग. शादी में दूल्हे नूपुर दौड़ते भागते वेडिंग वेन्यू तक पहुंचे हैं. नंबर 2, OTT व्यूअर्स के लिए नया साल काफ़ी एंटरटेनमेंट से भरा हुआ रहने वाला है क्योंकि साल 2024 में एक से बढ़कर एक फिल्म और वेब सीरीज के सीजन्स रिलीज होने वाले हैं. इस साल कई ऐसी वेब सीरीज हैं जिनके रिलीज़ के लिए, उनके नेक्स्ट सीजन के रिलीज़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, स्पेशली फैंस, जिनमें से मिर्ज़ापुर 3, पंचायत सीजन 3, फर्जी 2, पाताल लोक 2, द फैमिली मैन 3, आश्रम 4, सास बहू और फ्लैमिंगो आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट. Number 3, after the massive success of KGF and KGF 2, Kannada superstar Yash recently announced his new project. अपनी अगली फिल्म टॉक्सिक में वो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ नजर आ सकते हैं. गीतू मोहनदास is most likely to direct this film.
लेट्स मूव टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। क्या है सेंसेक्स का हालचाल? सेंसेक्स आज 490 पॉइंट सेंसेक्स आज 490 पॉइंट ऊपर उठ के 71,847 पॉइंट पर बंद हुआ एंड निफ्टी रोज बाय 141 पॉइंट्स एंड क्लोज्ड एट 21,658। बजाज फाइनेंस, टीसीएस एंड एनटीपीसी आज के टॉप गेनर्स थे, वहीं बीपीसीएल, एलटीआई माइंट्री एंड डॉक्टर रेड्डी लैब्स आज के टॉप लूजर्स थे। द रेट ऑफ गोल्ड 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट है आज 64,455 रुपीज। और अब लंबी सांस ले सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलेटिन हो गया है समाप्त। आप जीवन में खुश रहिए, मंगल में रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। दैट इज ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ न्यूज रैप। स्टे हैप्पी, प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारी खुशी मिलती है और बहुत सारा मोटिवेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।